एक स्टार ऊपर चढ़ता है, एक रोशनी कम हो गई। मुकुल थीव को याद करते हुए इंडियन एंटरटेनमेंट की थेवनियां आज कुछ अंधेरी सी लग रही है। हमें हाल ही में मुकुल थीव के गुजर जाने की बहुत सैड न्यूज मिली। वो हमारे में 23 थियो 2025 को छोड़कर चले गए। वो सिर्फ 54 साल के थे। इस खबर से कई तेलों में थ्युक की लहर थियोड़ गई है। मुकुल एक टैलेंटेड एक्टर थे। उन्होंने अपने काम से कई जिंदगियों को टच किया। उनका जर्नी यूनिक था। उनका सफर एक पायलट से एक स्टार बनने का था। उनकी प्रेजेंस को उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और अनगिनत फैंस बहुत मिस करेंगे, जो उनके क्राफ्ट और उनके स्पिरिट को एडमायर करते थे। हम उन्हें अब याद करते हैं। मुकुल थीव में कई खूबियां थीं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक स्टोरी टेलर थे। वो कई तरह के इमोशंस देखा सकते थे। उनके रोल्स डाइवर्स थे। उन्होंने टेलीविजन में काम किया, उन्होंने फिल्म्स में काम किया, उन्होंने वेब सीरीज भी एक्सप्लोर की। इससे उनकी एडेप्टेबिलिटी पता चलती है। वो हमेशा नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहते थे। उनका करियर कई डेकेड्स तक फैला हुआ था। हर रोल में वो एक खास ऑथेंटिसिटी लाते थे। इसी ऑथेंटिसिटी की वजह से ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाती थी। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट के जाने का शौक मना रहे हैं। उनके जाने की खबर एक शॉक की तरह आई। उनकी क्लोज फ्रेंड एक्ट्रेस देवशिखा नागपाल ने इसे कंफर्म किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना थ्युक शेयर किया। इंडस्ट्री से कई और लोगों ने भी अपनी कॉन्डोलेंसेज एक्सप्रेस की। विंथ्यू थियरा सिंह भी उनमें से एक थे। खबरों के मुताबिक मुकुल कुछ समय से अनवेल थे। वो कुछ दिनों से इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। उनके गुजरने का एग्जैक्ट कॉज तुरंत पता नहीं चला। ये उनके अपनों के लिए एक डिफिकल्ट टाइम है। हम उनके प्रति अपनी गहरी सिंपैथीज व्यक्त करते हैं। उनकी मेमोरी हमेशा जिंदा रहेगी। इंडियन सिनेमा में मुकुल थीव की सिग्निफिकेंस को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बनाई। उन्होंने ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन से किया। वो अनकन्वेंशनल रोल्स लेने से डरते नहीं थे। इसी वजह से वो सबसे अलग देखे। उनका जर्नी एयरप्लेन के कॉकपिट से फिल्म स्टूडियो के सेट्स तक सच में इंस्पायरिंग है। ये करेज और पैशन को फॉलो करने की बात बताता है। जब हम उनकी लाइफ और करियर को याद करते हैं तो हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं। हम उस खालीपन को एक्नॉलेज करते हैं जो वो पीछे छोड़ गए हैं। उनकी लाइट भले ही धीमी हो गई हो, पर उनका काम हमेशा शाइन करता रहेगा। वो फॉर्मेटिव इयर्स, उनकी रूट्स और शुरू के इन्फ्लुएंसेस। मुकुल थीव का जन्म सितंबर 17, 1970 को हुआ था। उनकी बर्थ प्लेस थी न्यू दिल्ली। वो एक पंजाबी फैमिली से थे। उनके रूट्स पंजाब में जालंधर के पास एक गांव में थे। अपने हेरिटेज से ये कनेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उनके फैमिली बैकग्राउंड ने उन्हें शेप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। उनके पिता थे श्री हरि थीव। वो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। इस प्रोफेशन से फैमिली में डिसिप्लिन और ड्यूटी का सेंस आया होगा। मुकुल एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां सर्विस को वैल्यू दी जाती थी। ये शुरू के इन्फ्लुएंसेस अक्सर किसी इंसान के कैरेक्टर की फाउंडेशन होते हैं। उनके पिता के काम से उन्हें यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी मिले। श्री हरि थीव अफगान कल्चर से फेमिलियर थे। वो पाश्तो और पर्शियन फ्लुएंटली बोल सकते थे। ये एक्सपोजर मुकुल को भी मिला। मुकुल भी इन लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो गए। ये लिंग्विस्टिक स्किल काफी रेयर थी। इससे उनकी पर्सनालिटी में एक और डायमेंशन जुड़ गया। शायद इससे उन्हें बाद में अपनी एक्टिंग करियर में भी हेल्प मिली। अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस को समझना एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव को काफी एनरिच कर सकता है। इससे डिफरेंट रोल्स और स्टोरीज के साथ एक डीपर कनेक्शन बनता है। उनके पिता का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में साफ तौर पर प्रोफाउंड और मल्टीफैसेटेड था। बड़े होते हुए मुकुल एक क्लोज निट फैमिली का हिस्सा थे। उनके एक भाई थे राहुल थीव। राहुल भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने एक्टर बने। भाइयों के बीच का बॉन्ड अक्सर बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने शायद कई ड्रीम्स और एस्पिरेशन शेयर किए होंगे। सेम प्रोफेशन में सिबलिंग का होना एक सपोर्ट का सोर्स हो सकता है। इससे फ्रेंडली कंपटीशन भी हो सकता है। तीनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से अपनी पहचान बनाई। थीव फैमिली ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी कंट्रीब्यूट किया। उनकी जर्नी उनके टैलेंट और परसिवरेंस का सबूत है। मुकुल की अपब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज माइंड ग्राउंडेड थी। उनके पिता का पुलिस बैकग्राउंड और उनका पंजाबी हेरिटेज की एलिमेंट्स थे। पाश्तो और पर्शियन जैसी लैंग्वेजेस बोलने की एबिलिटी एक यूनिक एसेट थी। इस अर्ली एक्सपोजर ने शायद उनके होराइजन्स को और ब्रॉड किया। शायद ईसो ने उन्हें और अडेप्टेबल और अंडरस्टैंडिंग बनाया हो। इन फॉर्मेटिव इयर्स ने उस वर्सेटाइल इंडिविजुअल के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जो वो आगे जाकर बने। वो एक ऐसे इंसान थे जो ऑन स्क्रीन और लाइव तीनों में डिफरेंट रोल्स निभा सकते थे।
उनकी शुरुआती लाइफ अनुभवों का एक रिच टेपेस्ट्री थी। लाइमलाइट में पहले कीथ हिम एक परफॉर्मर बनने की राह पर। एविएशन या एक्टिंग में करियर बनाने का सोचने से भी पहले मुकुल थीव ने एक परफॉर्मर के तौर पर अर्ली प्रॉमिस दिखाया था। उन्हें स्पॉटलाइट का पहला स्वाद तब मिला जब वो काफी छोटे थे। वो तब भी स्कूल में थे, 8वीं क्लास में। उन्हें अपना सबसे पहला पेचेक मिला एक परफॉर्मेंस के लिए। ये एक खास अचीवमेंट थी एक छोटे लड़के के लिए। ये जरूर एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। उन्होंने एक डांस शो में हिस्सा लिया था। ये शो थियोर्थर्शन ने ऑर्गेनाइज किया था, जो इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन तीनों नए टैलेंट को दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस थियोर्थर्शन शो में मुकुल ने लेजेंडरी माइकल जैक्सन को इम्पर्सनेट किया था। माइकल जैक्सन एक ग्लोबल आइकॉन थे। उनके डांस मूव्स दुनिया भर माइंड फेमस थे। उन्हें इम्पर्सनेट करने के लिए स्किल और कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। मुकुल माइंड साफ तौर पर थियोनो थे। इतनी कम उम्र में भी इस अर्ली सक्सेस ने जरूर उनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया होगा। शायद ईसो ने उनके मन में परफॉर्मिंग को लेकर एक बीज बो दिया होगा। हालांकि शुरू में उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। तालियों और पहचान का ये शुरुआती एक्सपीरियंस शायद उनके साथ रह गया होगा। ये एक झलक थी कि फ्यूचर उनके टैलेंट्स के लिए क्या ला सकता है। ये इंसिडेंट एंटरटेनमेंट के लिए उनके इनेट टैलेंट को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि वो स्टेज पर कंफर्टेबल थे। उनमें छोटी उम्र से ही परफॉर्मेंस का फ्लेयर था। इतनी कम उम्र में अपने टैलेंट के लिए पैसे कमाना गौर करने लायक बात है। ये एक तरह की प्रिकॉशसनेस की तरफ इशारा करता है। ये भी दिखाता है कि वो खुद को सबके सामने रखने को तैयार थे। बहुत से सक्सेसफुल आर्टिस्ट्स की शुरुआती परफॉर्मेंसेस की ऐसी ही स्टोरीज होती हैं। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर उनके फ्यूचर चॉइसेस को शेप करते हैं। मुकुल के लिए ये एक छोटा कीथ हिम था, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया की तरफ कीथ हिम था जहां वो आखिरकार एक सिग्निफिकेंट मार्क बनाने वाले थे। हालांकि वो पायलट बनने की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़े, ये शुरुआती परफॉर्मेंस एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। एक तरह से ये उनका पहला प्रोफेशनल एंगेजमेंट था। ईसो ने उनके आर्टिस्टिक इंक्लिनेशंस को दिखाया। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनके बाद मेन करियर बिठलने के फैसले को कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा। परफॉर्म करने का थ्रिल, ऑडियंस से मिलने वाली अप्रिसिएशन, ये बहुत पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं। मुकुल थीव जो फ्यूचर के एक्टर थे, वो पहले ही अपना पहला बो ले रहे थे। ये स्टोरी आसमान से स्क्रीन तक के उनके फैसिनेटिंग सफर में एक और लेयर जोड़ती है। स्टील के आसमान से सिल्वर स्क्रीन्स तक पायलट का नया फ्लाइट पैथ। हमारे टेलीविजन और सिनेमा स्क्रीन्स पर आने से पहले मुकुल थीव का एक बहुत ही अलग करियर था। वो एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट थे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज्यादा स्किल, प्रिसिशन और जिम्मे थ्योरी की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से ली। ये अकादमी रायबरेली में है। ये देश के कुछ सबसे बेहतरीन पायलट्स तैयार करने के लिए जानी जाती है। मुकुल ने खुद को इस डिमांडिंग फील्ड में पूरी तरह लगा दिया। उन्होंने सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उन्हें फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स मिल गए। ये उनकी अर्ली एडल्ट लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट थी। लगभग 10 साल तक मुकुल थीव ने एक कमर्शियल पायलट के तौर पर काम किया। वो आसमान माए उड़ते थे और बहुत सारी लाइव्स की जिम्मेदारी उन पर थी। इस करियर पार्ट को अक्सर बहुत ग्लैमरस समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है। इसमें कांस्टेंट अलर्टनेस और प्रेशर में भी शांत रहने की जरूरत होती है। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक्टिंग की दुनिया में भी बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं। पायलट के तौर पर उन्होंने जो डिसिप्लिन और फोकस सीखा, वो बाद में उनके बहुत काम आया होगा। कुछ टाइम के लिए उन्होंने एक एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया। इससे एविएशन के फील्ड में उनका गहरा इन्वॉल्वमेंट दिखता है। वो सिर्फ एक पायलट ही नहीं थे, बल्कि उस डोमेन में एक एजुकेटर भी थे। लेकिन किस्मत को मुकुल के लिए कुछ और ही मंजूर था। एविएशन में अपने एस्टैब्लिश्ड करियर के बावजूद उन्हें एक्टिंग की दुनिया की तरफ एक पुल महसूस हुआ। स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस का एल्योर उन्हें आखिरकार एक मेजर लाइफ चेंज करने पर ले गया। पायलट जैसे स्टेबल करियर से एंटरटेनमेंट की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जाना एक बोल्ड मूव है। इसके लिए बहुत करेज चाहिए। इससे आर्ट्स के लिए उनका स्ट्रॉन्ग पैशन भी देखता है। मुकुल ने अपने थील की सुनने का फैसला किया। उन्होंने एक नया फ्लाइट पार्ट नेविगेट करने का फैसला किया, इस बार कैमरे के सामने। ये डिसीजन उनकी लाइफ का एक पिवटल मोमेंट था। एविएशन से एक्टिंग में ये शिफ्ट मुकुल थीव की स्टोरी का एक रिमार्केबल हिस्सा है। ये उनके एडवेंचरस स्पिरिट को हाईलाइट करता है। इससे उनके अपने पोटेंशियल के डिफरेंट फैसेट्स को एक्सप्लोर करने की विलिंगनेस देखती है।
एक हाई फ्लाइंग करियर छोड़कर एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में नए सिरे से शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन मुकुल ने इस चैलेंज को एम्ब्रेस किया। उन्होंने एक्टिंग में भी वही डेडिकेशन दिखाई जो उन्होंने एविएशन में दिखाई थी। उनका सफर बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें बताता है कि अपने ट्रू कॉलिंग को फॉलो करने में कभी देर नहीं होती। आसमान ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, स्क्रीन ने उन्हें अपनी सोल को एक्सप्रेस करने दिया। सेक्शन 5 टेलीविजन ट्रायम्फ्स, छोटे पर्थी पर मुकुल थेव का राज। मुकुल थेव की एंट्री एक्टिंग की थ्यूनिया मेन टेलीविजन से शुरू हुई थी। छोटा पर्थिया उनका पहला स्टेज था इस नए करियर में। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू 1996 में किया। उस टेलीविजन सीरियल का नाम मुमकिन था। इस शो में उन्होंने विजय पांडे का कैरेक्टर निभाया था। मुमकिन अपने टाइम का एक पॉपुलर सीरियल था। इस शो ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी एक्टिंग एबिलिटीज एक बड़ी ऑडियंस को दिखाने का। ये डेब्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पहला की थीम था। इससे उन्हें पहचान मिली और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी। बहुत से एक्टर्स अपना सफर टेलीविजन से शुरू करते हैं। इससे लगातार काम मिलता है और अपना टैलेंट निखारने का मौका भी। अपने डेब्यू के बाद मुकुल और भी जाने माने टेलीविजन शोज में नजर आए। वो थियोर्थर्शन के 1 से 20 आजकर 1 का हिस्सा थे। यह एक कॉमेडी बॉलीवुड काउंटडाउन शो था। ऐसे शो में उनकी प्रेजेंस उनकी वर्सटैलिटी दिखाती थी। वो ड्रामेटिक रोल्स तो कर ही सकते थे, साथ ही हल्के फुल्के कॉमेडिक कंटेंट भी। उन्होंने होस्ट का रोल भी किया। उन्होंने फियर फैक्टर इंडिया का पहला सीजन होस्ट किया था। एक रियलिटी शो होस्ट करना अलग ही स्किल्स मांगता है। इसके लिए करिश्मा चाहिए और कंटेस्टेंट्स और व्यूअर्स से जुड़ने की एबिलिटी। मुकुल ने साबित किया कि वो यह भी कर सकते हैं। उनका एक सबसे यादगार टेलीविजन रोल करियर में काफी बाद में आया। 2018 में उन्होंने 21 सरफरोश सारागरी 1897 सीरीज माइन गुल बादशाह का रोल किया। यह हिस्टोरिकल ड्रामा क्रिटिकली अक्लेम्ड था। गुल बादशाह का उनका पोर्ट्रेयल बहुत पावरफुल और असरथियर था। इस रोल ने एक एक्टर के तौर पर उनकी मैच्योरिटी को दिखाया। यह उनका आखिरी अपीयरेंस भी था टेलीविजन पर। 21 सरफरोश छोटे पर्थी पर उनके इतने सारे काम को हाईलाइट करने के लिए एक टाइम सही प्रोजेक्ट था। ईसो ने उनकी वो एबिलिटी हाईलाइट की जिससे वो चैलेंजिंग और सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स में डूब जाते थे। उनका टेलीविजन करियर वैरायटी और सब्सटेंस से भरा था। मुकुल थीव का कंट्रीब्यूशन इंडियन टेलीविजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो एक ऐसे थ्योर का हिस्सा थे जब टेलीविजन कंटेंट बिखेर रहा था। उन्होंने इस बखेलते लैंडस्केप को सक्सेसफुली पार किया। अपने शुरुआती रोल्स से लेकर बाद के ज्यादा इंटेंस परफॉर्मेंसेस तक उन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी। टेलीविजन ने उन्हें एक मजबूत फाउंडेशन दी। ईसो ने उन्हें घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। छोटे पर्दी पर उनका काम उनके सफर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ईसोन फिल्म्स में उनकी आगे की सक्सेस के लिए रास्ता बनाया। वो एक ऐसे स्टार थे जो टेलीविजन पर खूब चमके। सेक्शन 6 एक सिनेमैटिक कैनवस, मुकुल देव की फिल्म्स मेन वर्सेटिलिटी। अपने टेलीविजन डेब्यू के फौरन बाद मुकुल देव ने फिल्म्स में भी की थीम रखा। उनका फिल्म डेब्यू थेस्टक माइन हुआ जो 1996 में रिलीज हुई थी। ये वही साल था जब उन्होंने अपना टेलीविजन का सफर शुरू किया था। थेस्टक एक सिग्निफिकेंट फिल्म थी एक और वजह से। इसमें सुष्मिता सेन का भी डेब्यू हुआ जिन्हें अभी अभी मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। थेस्टक माइन मुकुल ने एसीपी रोहित मल्होत्रा का रोल निभाया। इस रोल ने उन्हें अथॉरिटी और इंटेंसिटी वाला कैरेक्टर निभाने का मौका दिया। सुष्मिता सेन जैसी प्रोमिनेंट नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म डेब्यू करने से उन्हें काफी अटेंशन मिली। ये उनके फिल्म करियर की एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट थी। मुकुल देव की फिल्मोग्राफी बहुत एक्सटेंसिव और डाइवर्स है। उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया। कमाल की बात यह है कि उन्होंने कई इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया। वो सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु फिल्म्स में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी ये लिंग्विस्टिक वर्सेटिलिटी उनके टैलेंट और अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अलग अलग कल्चर्स और स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स की समझ होनी चाहिए। मुकुल ने इन चैलेंजेस को अपनाया। वो पूरे थीश में एक जाना माना चेहरा बन गए। अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी एक यूनिक स्ट्रेंथ थी। उनकी कुछ नोटेबल हिंदी फिल्म्स में शामिल हैं सन ऑफ सरदार, वो आर, राजकुमार और जय हो में भी नजर आए। ये फिल्म्स कमर्शियली सक्सेसफुल थीं। इनमें वो बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े स्टार्स के साथ नजर आए। इन मूवीज में उन्होंने अक्सर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल्स या एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स निभाए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कमांडिंग थी।
वो एंसेंबल कास्ट माइन भी अपना इम्पैक्ट डाल सकते थे। उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा सिंसियर और बिलीवेबल होती थी। वो अपने कैरेक्टर्स माइंड एक खास ग्रेविटास लाते थे। उनके प्रोफेशनलिज्म और अपने रोल्स के प्रति डेडिकेशन के लिए उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। उनकी आखिरी फिल्म अपीयरेंस एंड द एंड मेन थी। इस मिस्ट्री थ्रिलर को के.एस. मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था और ये 2022 मेन रिलीज हुई थी। ये उनके लंबे और वेरिड फिल्म करियर का कल्मिनेशन था। सिनेमा माइन अपने सालों के दौरान मुकुल देव ने कंसिस्टेंटली मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दें। उन्होंने एक्शन से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर किए। वो एक ऐसे एक्टर थे जो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते थे। इंडियन सिनेमा में अलग अलग लैंग्वेजेस में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्हें एक वर्सेटाइल और टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन को और बेहतर बनाया। सेक्शन 7 डिजिटल थ्योनिया में की थे मुकुल थीव वेब सीरीज में। जैसे जैसे एंटरटेनमेंट की थ्योनिया बीठेली, मुकुल थीव ने भी नए प्लेटफॉर्म्स को अपनाया। उन्होंने वेब सीरीज की थ्योनिया में की थीम रखा। इससे पता चलता है कि वो कहानी कहने के नए मीडियम्स को आजमाने के लिए तैयार थे। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से एक्टर्स के लिए नए मौके बने। इससे ज्यादा अलग अलग तरह की और गहरी कहानियों का मौका मिला। मुकुल ने इस पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने इस डिजिटल लहर को अपनाया। वेब सीरीज में उनकी मौजूदगी उनकी आगे की सोच को दिखाती है। वो हमेशा दर्शकों से जुड़ने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे वो कहीं भी हो। ये एडेप्टेबिलिटी उनके करियर की पहचान थी। इस फील्ड में उनकी एक खास पहचान बनी वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज 2611 से। ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी। ये 2008 के दर्दनाक मुंबई आतंकवादी हमलों पर बेस्ड थी। इस सीरीज का मकसद था घटनाओं को संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ दिखाना। मुकुल थीव ने इस असरदार प्रोडक्शन में एक अहम रोल निभाया। ऐसे रोल्स के लिए अक्सर बहुत तैयारी और इमोशनल गहराई की जरूरत होती है। इस सीरीज में उनका हिस्सा लेना दिखाता है कि वो मीनिंगफुल कंटेंट के लिए कितने कमिटेड थे। वेब सीरीज अक्सर एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स में और गहराई तक जाने का मौका देती है। मुकुल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। वेब सीरीज में काम करने से मुकुल एक अलग तरह के ऑडियंस तक पहुंच पाए। खासकर यंगर व्यूअर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारा कंटेंट देखते हैं। इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर वो रेलेवेंट और विजिबल बने रहे। इससे उन्हें नए डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। ये कोलैबोरेशंस एक कलाकार के लिए क्रिएटिवली बहुत कुछ नया करने वाले हो सकते हैं। वेब सीरीज का फॉर्मेट, जिसमें अक्सर लंबी स्टोरी आर्क्स होती हैं, एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए ज्यादा जगह देता है। मुकुल का इस मीडियम में आना उनके जैसे वर्सेटाइल एक्टर के लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। वो हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहते थे। वेब सीरीज में उनका काम शायद उनकी फिल्मों या टीवी जितना ज्यादा नहीं था, पर महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता है कि वो अपनी पिछली कामयाबियों पर ही खुश होकर बैठने वालों में से नहीं थे। वो लगातार दिलचस्प प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहते थे। वो इंडियन एंटरटेनमेंट की बिठलती कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे। स्टेट ऑफ सीज 2611 एक डेम थियर प्रोजेक्ट था। इससे जुड़ने से उनके डाइवर्स पोर्टफोलियो में एक और इम्पोर्टेंट क्रेडिट जुड़ गया। मुकुल थीव का टेलीविजन, फिल्मों और वेब सीरीज का सफर उनके डायनामिक करियर को सही मायनों में दिखाता है। वो हर मौसम और हर प्लेटफॉर्म के एक्टर थे। सेक्शन 8 पर्सोनल सफर और खामोश सोच विचार एक्टर के पीछे का इंसान। एंटरटेनमेंट की थ्योनिया की चकाचौंध से परे मुकुल थीव का अपना एक पर्सोनल सफर था। सबकी तरह उन्होंने भी अपनी मुश्किलों का सामना किया और खामोश सोच विचार के पल भी देखे। अपने पेरेंट्स के दुखद निधन के बाद सुनने में आया है कि वो एक मुश्किल दौर से गुजरे। पेरेंट्स को खोना एक बहुत गहरा अनुभव होता है। ये किसी भी इंसान पर गहरा असर डाल सकता है। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वो बहुत कम बाहर निकलते थे या लोगों से मिलते थे। इससे पता चलता है कि वो उनके लिए गहरे दुख और आत्ममंथन का समय था। ये इस बात की याद दिलाता है कि कलाकार अपनी पब्लिक इमेज के बावजूद निजी दुख से गुजरते हैं। ये अकेलेपन का थ्योर मुकुल थीव के एक सेंसिटिव और इमोशनल पहलू को दिखाता है। पब्लिक अक्सर स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट एक्टर को देखती है, लेकिन उस इमेज के पीछे एक जीता जागता इंसान होता है, जिसमें फीलिंग्स और कमजोरियां होती हैं। किसी अपने को खोने के दुख से उबरना एक पर्सनल प्रोसेस होता है। हर कोई इससे अपने अपने तरीके से डील करता है। मुकुल के लिए ऐसा लगता है कि ये खुद को सबसे दूर कर लेने का समय था। ये समझ में आता है। इससे पता चलता है
कि उनका अपने पेरेंट्स के साथ कितना गहरा रिश्ता था। ऐसे अनुभव इंसान को अंतर तक बिठेल सकते हैं। इनसे जिंदगी की मुश्किलों की और गहरी समझ पैदा हो सकती है। ये थियोर उनकी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा था। इन पर्सनल मुश्किलों के बावजूद मुकुल थिव ने जब भी मुमकिन हुआ अपने प्रोफेशनल काम जारी रखे। उनकी हिम्मत काबिले तारीफ है। निजी थिव और पब्लिक लाइफ में बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, फिर भी उन्होंने ये करते दिखाया। इंडस्ट्री में उनके थियोस्ट और साथ काम करने वाले उन्हें प्यार से याद करते हैं। इससे पता चलता है कि वो रिश्तों की केयर करने वाले इंसान थे। उनके जाने के बाद जो श्रद्धांजलि दी गई वो बताती हैं कि लोग उनकी कितनी इज्जत करते थे और उनसे कितना प्यार करते थे। वो सिर्फ एक कोवर्कर नहीं थे, बल्कि कई लोगों के थियोस्ट थे। ये इंसानी जुड़ाव किसी की भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होता है। उनकी पर्सनल लाइफ, जिसमें उनके परिवार की जड़ें और बाद में उनके खामोश सोच विचार का थियोर शामिल है, उससे उनके इंसान होने की एक पूरी तस्वीर मिलती है। वो सिर्फ उन किरदारों से कहीं ज्यादा थे जो उन्होंने निभाए। वो एक बेटे, एक भाई और एक थियोस्ट थे। उन्होंने खुशियां और गम देखे, कामयाबियां और मुश्किलें भी झेली। उनका सफर कई रंगों वाला था। इन बातों को समझने से हम उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान के तौर पर सराह पाते हैं। उनकी जिंदगी में पब्लिक कामयाबियां और निजी पल थियोनों का मेल था। हर हिस्से ने उन्हें वो इंसान बनाने में मदद की जो वो बने। सेक्शन 9, एक यादगार विरासत। मुकुल थिव का कभी ना मिटने वाला असर। मुकुल थिव इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक कभी ना भूलने वाली विरासत छोड़ गए हैं। 23 मई 2025 को उनके अचानक चले जाने से हम सब दुखी हैं, लेकिन उनका काम हमें इंस्पायर और एंटरटेन करता रहेगा। उन्हें उनकी कमाल की वर्सेटिलिटी के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने बड़ी आसानी से टेलीविजन, फिल्म्स और वेब सीरीज में काम किया। ये अडेप्टेबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने अलग अलग जेनर्स और भाषाओं में अपना लोहा मनवाया। हीरोइक रोल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स तक उन्होंने सभी को पूरे यकीन के साथ निभाया। उनका करियर उनके टैलेंट और कड़ी मेहनत का सबूत है। उन्होंने सच में एक गहरी छाप छोड़ी। उनका सफर खुद एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। उन्होंने कमर्शियल पायलट से एक्टर बनने का रिस्क उठाया। इस बोल्ड कीथम ने आर्ट्स के लिए उनका हौसला और पैशन दिखाया। ये थिवसरों को अपने सपने पूरे करने के लिए हिम्मत देता है, भले ही रास्ता थोड़ा हटके हो। मुकुल थिव ने अपना करियर पूरी लगन और मेहनत से बनाया। उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म और अपने काम के लिए इज्जत कमाई। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे जो रोल निभाते थे, वो एक आर्टिस्ट थे जो कैरेक्टर्स में जान डाल देते थे। उनके योगदान ने इंडियन स्टोरी टेलिंग को और बेहतर बनाया है। उनकी कमी बहुत खलेगी। मुकुल थिव का असर उनके ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस से कहीं ज्यादा है। वो पाश्तो और पर्शियन समेत कई भाषाओं में अपनी फ्लुएंसी के लिए जाने जाते थे। ये लिंग्विस्टिक स्किल जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी, उन्हें यूनिक बनाती थी। ईसो ने उन्हें और भी तरह की कहानियों और कल्चर से जुड़ने का मौका दिया। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने डाइवर्सिटी को अपनाया। उन्होंने अलग अलग रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया, जिससे इंडियन सिनेमा और ज्यादा यूनिफाइड हुआ। उनका अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स में घुल मिल जाना एक खास टैलेंट था। उनके करियर का ये पहलू उनकी शांति और विरासत में एक और परत जोड़ता है। हम उनके जाने का दुख मनाते हुए उनकी जिंदगी और अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। मुकुल थिव का सफर हिम्मत, टैलेंट और रेजिलियंस का सफर था। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से कई थीलों को छुआ। उन्होंने इंडियन एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। उनकी फिल्म्स और टेलीविजन शोज देखे जाते रहेंगे। उनके कैरेक्टर्स याद किए जाएंगे। उनकी विरासत सिर्फ उनके निभाए गए रोल्स में ही नहीं, बल्कि उस इंस्पिरेशन में है जो वो देते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि पैशन और डिटर्मिनेशन से कोई भी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। मुकुल थिव, द एक्टर, द पायलट, द मैन, हमारी यादियों में जिंदा रहेंगे।